हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपको मैथमेटिक्स कराऊंगी। ठीक है। प्लस टू क्लास का +1 +2 में डील करती हूँ मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको जिस मेथड से आपको बोलूंगी कि तैयारी करनी है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को फॉलो करो, रिजल्ट देना हमारा काम। ठीक है। अब सबसे पहले इसके रूट को पकड़ते हैं। जब भी हम ये चैप्टर करेंगे इंटीग्रेशन का, आपको जो है इसके फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आपसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल नहीं होगी। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब इसके रूट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है x⁻n dx। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो x⁻n+1 n+1 dx, सॉरी dx नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर दिया है आपके पास, ऐसे दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए 1/x dx, तो हम इसको लिखेंगे log x प्लस कांस्टेंट। थर्ड फॉर्मूला देखो, अगर आपको दिया है e⁻x dx, तो e⁻x का मतलब e⁻x ही आएगा। ठीक है। अब आगे जाके बताऊंगी कि इसको कैसे जो है यूज करते हैं हम लोग। ओके। अब पहले आप फॉर्मूले नोट करो जो ये अभी मैं यूज करूंगी इसको। e⁻x dx, तो हम इसको लिखते हैं e⁻x, यहाँ पे आता है log a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चार फॉर्मूले ये हो गए। आगे लिखो, अगर हमें दिया होता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, तो ये होता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। सेवन फॉर्मूला है, अगर आपको दिया है टेन एक्स, यहाँ पे दिया है टेन एक्स। पहले तो आप फॉर्मूले नोट करोगे फिर क्वेश्चन करेंगे। टेन एक्स दिया है, यहाँ पे है लॉग, इसको लिखते हैं सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। आगे फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपको दिया है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, तो इसका मतलब होता है टेन एक्स प्लस कांस्टेंट। नाइन्थ फॉर्मूला लिखो, अगर आपको दिया है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन लगाना है, तो वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। और टेंथ फॉर्मूला है, अगर आपको दिया है सीकेंट एक्स टेन एक्स dx, तो इसका फॉर्मूला है सीकेंट एक्स एंड कांस्टेंट। एक और लिखवा देती हूँ, लास्ट वाला, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सीकेंट एक्स, कॉट एक्स और dx, और यहाँ पे लिखो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। आज मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज कराऊंगी इंटेग्रल की। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो हम आपको अपलोड कर देंगे। आप पहले यहाँ से तैयारी शुरू करो। ठीक है, फॉर्मूले लिखो, और आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आते होंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कर रही हूँ इसका इंटेग्रल का। सबसे पहले देखो, हमें जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। अगर आपको ये दिया है यहाँ पे कि 1/x - √x आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको याद होगा हमने 10th क्लास में सीखा था कि जैसे हमने इसमें से कॉमन निकालना होता था, तो हम एक्स को जो है मैं ये लिख सकती हूँ √x -√x। ठीक है, क्योंकि अब मैं √x को कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर लेफ्ट बचा √x - 1। ठीक है, यही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। मैंने क्या किया, अगर मैं डायरेक्ट लिख देती आप कंफ्यूज हो जाते कि कैसे कर दिया, तो मतलब मैं ये वाला स्टेप इसमें मेंशन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ यहाँ पे √x - 1 dx। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट √x - 1 इक्वल टू t। हम इसका जो है सब्स्टिट्यूशन का इसका रूल लगाएंगे। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 1/2, यहाँ पे पावर जो है कम हो जाएगी, -1/2, साथ में आएगा dt/dx। इसको मैं ये लिख सकती हूँ
ये वाला है जो माइनस में पावर है इसको नीचे ले आए, तो ये बन गया मैं 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। आपके पास आया dx इक्वल टू 2√x dt। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। मैंने क्या किया, ये देखो dx का आंसर हमने ये निकाला है, तो लिख दो ऊपर 2√x dt, और नीचे जो है यहाँ पे √x आया, और यहाँ पे आपने इसको t सपोज किया था, वैल्यू पुट कर दो, करो इसको, ये रूट से रूट कट गया, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख सकती हूँ, अंदर लेफ्ट बचा dt अपॉन t। तो हम अगर इसको जो है करती हूँ 2, ये बन गया log t प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दो 2 log, यहाँ पे t किसको सपोज किया था आपने, देखो रूट, इसको सपोज किया था √x-1, तो मैं यहाँ पे √x-1 ये लिख दूंगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो डिजाइन करी गई है उसमें जैसे ये एक्सरसाइज है 7.2, इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर आप एक बार अपने हाथ से अच्छी तरह निकाल लेते हो तो आपको जो है समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आप दूसरी बुक पकड़ो, पहले इस पे कमांड लाओ। आपको एनसीईआरटी बुक 100% रिवाइज हो जानी चाहिए, तब जाके आपके नंबर कहीं 80% होंगे। बाद में जो है आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके 100% मार्क्स ले सकते हो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 11, यहाँ पे लिखा है इसका इंटीग्रेशन करना है x√x+4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मैं इसको कैसे मोल्ड कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, नीचे दिया है x+4, ठीक है, मैं क्या करूंगी सिंपल करने के लिए, इसमें एक बार 4 प्लस कर दूंगी, एक बार माइनस कर दूंगी, ताकि ऊपर नीचे की फॉर्म सेम आ जाए, और उसका बेनिफिट मेरे को आगे मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको यहाँ तक कंबाइन कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे इसको कर दो x+4, और यहाँ पे आया √x+4, यहाँ पे साथ में आएगा dx, और यहाँ पे आया 4 को मैं बाहर लिखूंगी, दिस इज ए कांस्टेंट, अंदर लेफ्ट बचा dx, और यहाँ पे लिखा √x+4। यहाँ तक करने के बाद अब देखो ये जो है x+4 है, मैं एक स्टेप और कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्या किया। x+4 को ब्रैकेट में लिखो dx, मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/2। ठीक है, जैसे ये 4 है तो मैं इसको जो है लिख सकती हूँ यहाँ पे कि x+4, यहाँ पे dx लिखो पहले, dx, और इसको भी x+4 1/2। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करना चाह रही हूँ। मैं अब इसको जो है ऊपर ले जाऊंगी, पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल पढ़ता है ना, आपको 10th क्लास में पढ़े थे, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, तो ये -1/2 हो गया, यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे जो है x+4 -1/2। अब आपके लिए इंटीग्रेशन लगाना आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो करो, अब पहले एक स्टेप लिखते हैं, x+4 ये बन गया मेरे पास 1/2 dx। ठीक है, और ये बन गया आपके पास x+4 -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो मैं क्या करूंगी, x+4 1 1 + 1/2, और नीचे 1 + 1/2, और साथ में 4, यहाँ पे x+4 -1/2 + 1, और -1/2 + 1, और साथ में लिखेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू देखो, आपके पास बन गया x+4, ये बनेगा 3/2, और ये भी बनेगा 3/2 -4, ये आपके पास कितना बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना x+4, ठीक है, 1/2, और नीचे कितना बना 1/2 प्लस कांस्टेंट। अब ये ऊपर जाएगा, इसको आगे लिख दो, और इसको भी ऊपर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास 2/3 x+4, 3/2, ये बना 8 x+4
1/2 दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। होप सो आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दिया है x³ - 1 इसकी पावर 1/3 x की पावर 5। सोल्यूशन यहाँ पे है, आप लिखो x³ - 1 1/3 x की पावर 5 dx। दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन। इसमें इसकी फॉर्म देखना मैं कैसे करती हूँ। मैंने लिखा x³ - 1, यहाँ पे 1/3। मैंने इस x की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर 2 x की पावर 3। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेम बेस हो पावर्स ऐड हो जाती है। तो मतलब मैंने 5 को डिवाइड कर दिया। उसका मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा मैं अब दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लिखो आप x² x³ dx। ठीक है, अब मैं इसको सपोज करूंगी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। तो यहाँ पे लिखो लेट x³ - 1 इक्वल टू t। तो ये जो है x³ इक्वल टू t प्लस 1, t प्लस 1, यहाँ तक कर लिया। अब देखो, अब इसको लिखो डिफरेंशिएट। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन गया 3x²। यहाँ पे dt अपॉन dx। मैं क्या करूंगी, ये dx को ऊपर लेके जा रही हूँ। मैंने इसको लिखा x² dx, और ये जो 3 है उसको नीचे ले आओ। तो ये बन गया dt/3। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। ये देखो कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, क्योंकि मैंने इसको t माना था, मैंने लिखा t की पावर 1/3। यहाँ तक हो गया। अब देखो मैंने किसका आंसर निकाल लिया, x² dx। ये मेरे पास x² और ये dx है, इसको मैं लिख सकती हूँ dt/3। ठीक है, अब बचा कौन, x³। x³ को आप लिखो t प्लस 1, यहाँ तक लिख लिया। अब देखो 1/3 जो है, ये वाला 3 डिनोमिनेटर में है। मैं इसको, ये कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल रही हूँ। मैं इसको रीअरेंज करूंगी, t 1/3 और साथ में t प्लस 1 dt। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा सारा स्टेप। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया। अब देखो, अब करते हैं इसको। मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, 1/3 बाहर लिख लो, t, इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। ये बना t1 प्लस 1/3, ये हो गया, और साथ में t 1/3 और साथ में आ गया dt। ठीक है, अब किया 1/3 इंटीग्रेशन, ये बना आपके पास 3 × 3 प्लस 4। तो ये बना t 4/3 और t 1/3। अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से लगा सकते हो। मैंने इसका इंटीग्रेशन लगाया 1/3, 1/3 ये बना, इंटीग्रेशन लगा रही हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे बना t 4/3 प्लस 1, और नीचे लिखा 4/3 प्लस 1। यहाँ तक आ गए। अब देखो यहाँ पे प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, और साथ में आ गया कांस्टेंट। साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट। इज दिस क्लियर। ठीक है, अब इसको जो है, क्योंकि 1/3 तो दोनों के साथ है, तो पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे 1/3। इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आया आपके पास t 7/3, यहाँ पे भी 7/3, यहाँ पे t, यहाँ पे 4/3, और यहाँ पे भी 4/3। ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, 1/3 3/7 t की पावर 7/3 प्लस 3/4 t की पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट। यहाँ तक करने के बाद अब देखो मैंने क्या किया, इसको 1/3 को इंटू कर दिया। मैंने क्या किया, 1/3 इंटू 3/7 t की पावर 7/3, यहाँ पे 1/3 इंटू 3/4 t 4/3 प्लस कांस्टेंट। 3 से 3 कैंसिल कर दो, आपके पास लेफ्ट बचा 1/7 t 7/3 t 4/3, और साथ में अपॉन में 4 आया, ये लिख दिया। अब इसमें जो है अपनी t की वैल्यू पुट कर दो, जिसको हमने सपोज किया था। हमने सपोज किया था 1/7 t की पावर, t मतलब x³ -1, यहाँ पे 7/3 प्लस x³ -1
7/3/4 प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या किया। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको दिया है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लो। एक्स स्क्वायर 2 + 3x³ इसकी पावर 3। ठीक है, यहाँ तक लिखा, साथ में आएगा dx, साथ में क्या आएगा dx। अब लेट, मैं इसको सपोज करूंगी 2 + 3x³ t, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 9x⁻², x⁻² dt/dx। यहाँ से वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे x² के पास में dx को लेगी और नीचे dt/9, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। अब देखो x², ये देखो x² और dx, इसको कंबाइन करके तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x² dx, ये बन गया dt/9, और ये इसको हमने t माना था, तो मेरे पास आ गया t का क्यूब, यहाँ तक लिख दिया। अब इसकी सिमेट्री ठीक करने के लिए मैं 1/9 को बाहर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे करूंगी dt/t³। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है, dt/t3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/9, यहाँ पे t की पावर -3 dt। अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लगाओ, t -3 + 1 -3 + 1 प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। तो अब देखो मेरे पास कितना आया आपके पास आंसर। यहाँ पे मैंने लिखा 1/9, ये जो है -2 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या बचा -2 प्लस कांस्टेंट, तो ये बन गया आपके पास -18, यहाँ पे -1/18। मैं इसको t को ये लिख सकती हूँ प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -1/18, टी हमने किसको माना था, ये देखो हमने टी सपोज किया था, तो 2 प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे टी प्लस, यहाँ पे ये देखो t² की वैल्यू पुट करनी है, बाकी आंसर आ चुका है। t + 3x³ 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और एक और आपसे शेयर करना चाहूंगी, +1 + 1 2 के बच्चों को बहुत डराया जाता है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ये बुक पढ़ो, वो पढ़ो। मैं आपको एक ही फंडा बताती हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी आती है अच्छी तरह, तो मेरी गारंटी है आपके 80% से नंबर नीचे कभी आ ही नहीं सकते। अगर हाँ, आपको अगर 100% के ऊपर गेम खेलना है, तो आपको एक तो आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है रटी होनी चाहिए, और साथ में आपको जो है एग्जाम्पलर करनी है। अगर आप एग्जाम्पलर नहीं पढ़ना चाहते, तो आप जो है आर डी शर्मा करो, आर डी शर्मा में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर आप उतना भी कर लेते हो, तब भी आपके नंबर 100% आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जिस तरह हम आपको फॉलो कराएंगे कि आप ये इस तरह तैयारी करो, आपको टेस्ट भी देंगे, तो आप जो है अगर उसको फॉलो करते हो, तो आपके नंबर जो है अच्छे आ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको मेरे लेक्चर ये पसंद आता है, तो लाइक करके जाना, वो हमारी मोटिवेशन होती है कि अगर बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, सोल्यूशन 1/x log x की पावर m dx। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो मैं इसको सपोज करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी लेट log x = t, तो यहाँ पे आया 1/x, यहाँ पे पहले लिख दो, स्टेप जरूरी है लिखना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1/x, 1/x = dt/dx। यहाँ से dx को ऊपर ले जाओ, ये बन गया dx/x dt।
इक्वल टू डी टी। यहाँ तक हो गया। अब वैल्यू डालते हैं। हमने लिखा यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब देखो, ये देखो यहाँ पे dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, मैं इसको dt लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा dt, ठीक है, dt लिख दिया। नीचे कितना बचा, t की पावर m, t की पावर m। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन t की पावर माइनस m dt। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लगाओ। यहाँ पे बना t माइनस m प्लस वन और माइनस m प्लस वन प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू हमने किसको माना था, log को, तो वैल्यू पुट कर दो। t log x है, तो मैंने इसको, ये जो है आगे माइनस है, मैं इसको पीछे लेके जा रही हूँ। मैंने कर दिया वन माइनस एम प्लस कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे जो है आप लिखो x 9 माइनस 4x² dx। तो यहाँ पे लिखो लेट 9 माइनस 4x² इक्वल टू टी, इक्वल टू टी। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया 4, ये 2 नीचे आएगा क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, x आया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना आया x, और साइड में कितना आया dt अपॉन dx। तो मैंने लिखा -8x dt अपॉन dx, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, -8 को नीचे ले आओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा x dx dt अपॉन -8। इसकी जो वैल्यू है आप इसमें डाल दो, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ, ये देखो x dx मेरे पास है dt -8, यहाँ पे लिखा, और मैंने इसको क्या माना है t। तो मैंने -1/8 बाहर लिख लिया, -1/8। तो ये बन गया log, log log 1, यहाँ पे पहले बनेगा t की वैल्यू, ये आ गया। हमारे पास इसके लिए एक रूल है, हमने शायद पढ़ा भी हुआ है यहाँ पे, -a log b। अगर आपको log आता है तो आपको पता होगा कि मैंने ये क्यों लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो मतलब मैंने लिखा a log b -1। ये जो माइनस है इसको इसके ऊपर कर दिया, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ a log 1 अपॉन बी। तो मतलब मैं इस आंसर को चेंज करूंगी, ये 1/2 इसके ऊपर जाएगा, -1/, ठीक है, माइनस ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया आपके पास आंसर लॉग, ठीक है। यहाँ पे 1/8 तो आना ही है, लॉग, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/9 माइनस 4x² प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। यहाँ पे दिया है e की पावर 2x प्लस 3, यहाँ पे दिया है dx, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो लेट 2x प्लस 3, इसकी पावर को मान लो t। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव लगाएंगे, यहाँ पे लिख देना, मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, स्टेप मेंशन करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2, ये बन गया dt अपॉन dx, ठीक है। तो dx का आंसर कितना आया आपके पास, dx इक्वल टू dt/2। अब वैल्यू पुट कर दो। अब देखो e की पावर कितनी आई t, क्योंकि हमने इसको t माना था, और dx का आंसर कितना है dt/2। तो 1/2 कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ e की पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहाँ पे लिखो 1/2 e की पावर t प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे e t देखो हमने किसको सपोज किया था 2x प्लस 3,
तो मैं इसको लिखूंगी 2x+3 प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ए न्यू टाइप। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। ये आपके पास है x e⁻x⁻2 dx। ठीक है, हम इसको सपोज करेंगे क्योंकि ये जो है अगर हमारे पास ये आंसर होता तो इसका आंसर तो ये होता, लेकिन ये इसके ऊपर और फंक्शन है, तो हम इसको सपोज करेंगे। यहाँ पे लिखो लेट लेट x² इक्वल टू t, तो ये बन गया 2x इक्वल टू dt/dx। इसको ऊपर ले जाओ x dx dt/2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं dt/2 लिखूंगी और साथ में e की पावर t, e की पावर t। अब मैं 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी e की पावर -t dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाते हैं इसका। इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 e की पावर, ये देखो यहाँ पे, हाँ e की पावर -t है, तो मतलब ये तो -t हो गया, t का फिर लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t जा रहा है, तो मतलब t का कितना होएगा -1। तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट भी होता है ना इसका, तो मतलब पहले इंटीग्रेशन हो, क्योंकि e की पावर x है तो अगर इस ये इंटीग्रेशन लगाते हैं तो e की पावर x ही होता है। तो ये तो आ गया सेम, लेकिन ये जो ऊपर फंक्शन होता है उसका भी लगता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया -1/2 t और t प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो -1/2 t, ये जो है माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा x² प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन e tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। आपको मैं साथ साथ फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, तो ये होता है 1+x²। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट के फॉर्मूले आपको पता होंगे, आपने पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन भी नहीं, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये 1/1+x²। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तब तक जो है अभी डायरेक्टली यूज करेंगे। अब देखो अब इसको सपोज कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। ये जो है इसको ही क्यों फंक्शन माना, क्योंकि मेरे पास इसका डिफरेंशिएट है। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बना 1+x², ये बना dt/dx। ये dx को मैं ऊपर ले दूंगी, ये बन गया dx 1+x², यहाँ पे आया dt। अब इसकी वैल्यू फंक्शन में डालते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा e tan इनवर्स किसका था, t का, यहाँ पे आ गया t। ठीक है, अब देखो dx/1+x², इसको मैं dt लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा dt। ठीक है, आपके पास आंसर आ चुका है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t कांस्टेंट, यहाँ पे वैल्यू डाल दो tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब देखो नई टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप जो है ये देखो, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज में कई तरह की टाइप दे रखी है। अगर आपको इसका पता चल जाता है तो फिर क्वेश्चन लगाने आसान हो जाते हैं। बट प्रायोरिटी इज द एनसीईआरटी बुक। ओके, इसको मैं लिखती हूँ e की पावर 2x -1 -1
और e की पावर 2x प्लस 1, साथ में लिखा dx। अब देखो मैं इसको ये लिख सकती हूँ e की पावर x, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x, e की पावर x प्लस 1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बात तो वही है कि सेम बेस और पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो है हम लिख सकते हैं कि आप डिवाइड कर दो ex के साथ। मैंने इस सबको ex के साथ डिवाइड कर दिया, ये स्टेप मेंशन कर देती हूँ। ex ex यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया, सभी दोनों को इसके साथ, इसी तरह नीचे डिवाइड किया। ये देखो उसका मेरे को बेनिफिट हुआ, ये कट गया, ये इसके साथ कट गया। लेफ्ट इक्वेशन जो बची मेरे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और सॉरी x, और यहाँ पे e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकती हूँ, e की पावर x मैंने इसको ऊपर ले, ये वाला 1 अपॉन ई एक्स है ना, तो ई एक्स को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ई की पावर एक्स, यहाँ पे आया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको जो है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो अब हम इसको सपोज करेंगे, यहाँ पे लिखो लेट ई की पावर एक्स, इसको सपोज कर लो इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट लगाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बना ई की पावर एक्स, यहाँ पे जो है पहले बनेगा ई की पावर माइनस एक्स, सेम आएगा, और इसका जो है माइनस 1। ठीक है, और ये बना डी टी अपॉन डी एक्स, ये बन गया ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ये हमें बेनिफिट देगा। देखो आंसर सिंपल हो जाएगा, मैंने dx को ऊपर लेगी, ये बना e की पावर x माइनस एक्स, यहाँ पे आया dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो हमने जो यहाँ पे सपोज किया था, मैं इसको लिख सकती हूँ, इतने और इतने को लिख सकती हूँ dt, मैंने इसको यहाँ से लिखा dt, और ये मेरे पास कितना बना t, ये मेरे पास कितना बना t। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक करने के बाद ये बन गया 1/t dt, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ log t प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे मैंने log t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो उसमें हमने फॉर्म को कन्वर्ट किया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन 19 किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट हमने उसको मोल्ड किया था। मोल्ड क्यों करना पड़ा था ये देखो, उसका रीजन भी बता देती हूँ आपको। ये देखो मोल्ड क्यों किया था इसको, इस क्वेश्चन को हमने मोल्ड क्यों किया था, ये देखो यहाँ पे 2x दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, इससे जो है सिचुएशन टिपिकल हो जाती है, तो यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता जैसे अभी दिया है, ऐसे इस फॉर्म में दिया होता तो मेरे लिए आंसर निकालना आसान हो जाता। ठीक है, दिस इज ए स्पेशल टाइप। ठीक है, अब उसमें जो है डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, ये इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा वो क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखो ये फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, आप लिखोगे इसको e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, हम इसको जो है e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों पावर सेम है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ये आ गया, तो t माना e की पावर 2x, यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे लिख ही लो स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 2 e की पावर 2x, और यहाँ पे 2, तो इसका भी डिफरेंशिएट लगना है, और साथ में माइनस 2x dt अपॉन dx, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे मैं dx सीधा लेके आ रही हूँ यहाँ पे t, नेक्स्ट स्टेप में मैं
टू नीचे ले जाती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे e की पावर 2x माइनस ई माइनस 2x, साथ में लिखा dx, और ये बन गया dt/2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये देखो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू, ये इसका आंसर क्या है हमारे पास dt/2, मैं इसको लिख सकती हूँ dt/2, और नीचे क्या था हमारे पास t। ठीक है, नीचे क्या था t। अब इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/2, 1/2, यहाँ पे क्या आएगा log t प्लस कांस्टेंट, तो वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया 1/2, यहाँ पे log e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस माइनस 2x प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप पहले इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है 21 से लेके आगे 10 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तब तक आप इसको जो है रिवाइज करना। ठीक है, अगर आपको मेरा ये मेथड समझ आया है, जहाँ आपको क्वेश्चन कुछ नॉलेज सीखा है, तो डेफिनेट आप मेरे को जो है सब्सक्राइब करके जाना, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मैं आगे भी इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और साथ में जो है एकेडमिक वीडियो देती रहूं। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके जो है 80% से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, अगर मेरे को फॉलो करते हो तो। ठीक है, आपको मेथड बताएंगे कैसे आप मैथ की तैयारी करोगे, कैसे उसको रिवाइज करना है मैथ को, और कौन सी जो है, एक तो मैंने आपको रूट बताया, उसका मेन रूट इज फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, ना तो आपसे डिफरेंशिएट होनी है, ना ही आपसे इंटीग्रेशन होनी है। तो अगर आप जिनको फॉर्मूले नहीं आते हैं, पहले जितने मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसको कम से कम 3 टाइम आप अपनी कॉपी पे रिपीट करो। ठीक है, 5 रिपीट करो, आपको याद हो जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लगाते जाओ। थैंक यू।